तर मुआशी मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर नागहानी आफात और कुदरती आफात से टकराने के बावजूद, वजह इसके कि ग्लोबल पेंडेमिक है और टिड्डी दल ने मुल्क पर हमला किया हुआ है, बल्कि टिड्डी दल तो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। उसके बावजूद आज दयामिर भाषा डैम पर तामीराती काम का आगाज़ हो गया है। एक ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चलास में इज्तिमा से खिताब भी किया। फैसल वाडा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कौमों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि बड़े फैसले लिए जाएँ और 50 साल पहले जिस प्रोजेक्ट की मंजूरी हुई थी, अगर इस पर लॉन्ग टर्म या तवील मुद्दती काम पहले शुरू कर दिया जाता तो आज इस हुकूमत को ये फैसले लेते हुए 2020 का इंतजार ना करना पड़ता। पहली हुकूमतें अगर कर जाती तो शायद मसाइल यहाँ तक ना पहुँच पाते। अच्छा, ये तो बड़ा पॉजिटिव काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, इस गवर्नमेंट का, कि डैम की बात उन्होंने की थी और इस गवर्नमेंट के आने से पहले की थी। चले कम से कम उस पर इनिशिएटिव तो लिया गया। अब बाकी डैम्स के ऊपर कब लिया जाएगा ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई और अच्छी शुरुआत है। लेकिन हम क्लीन शीट नहीं दे सकते गुज़िश्ता 2 साल की कारकर्दगी को। 2 साल के दौरान बेरोज़गारी बढ़ी है, 2 साल के दौरान महंगाई बढ़ी है, 2 साल के दौरान शुगर माफिया, शुगर मिल्स माफिया और इसके अलावा जो फ्लोर मिल्स माफिया है, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का जीना दो भर कर रखा है। आपके सामने है, अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से आटा नायाब होता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि क्रैक डाउन करना है और क्रैक डाउन करें, बिला तखसीस करें, बिला इम्तियाज़ करें और जिसको पकड़ना है पकड़ें, लेकिन आटा और गंदम दोनों नॉर्मल रेट्स के ऊपर मुहैया होनी चाहिए। अब ये होती हैं नहीं होती हैं इसका फैसला बाद में किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हमने जो एक चेंज देखा है वो चेंज ये है कि जैसे कोई नोटिस लिया जाता है या जैसे ही कोई इंतबाही कार्रवाई का इंदिया दिया जाता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं। अल्टीमेटली बाद में आपको रेट्स बढ़ाना पड़ते हैं ताकि चीज़ें तो सप्लाई लाइन के ऊपर कट ना आए और वो सप्लाई लोगों तक पहुंचती रहे। ये बड़े अलमिया की बात है। अब देखते हैं कि ये जो नोटिस लेने की बात की गई है या इंतबाह का नोटिस जारी हुआ है कि जी आप कोशिश करें कि गंदम और आटा उन्हीं निर्खों पर मिले जिन पर मिलना चाहिए, तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। पेट्रोल के जो रिजल्ट्स थे वो हमने देख लिए 1 महीना पहले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चलास में खिताब करते हुए क्या कहा वो पहले मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ये जो दयामिर भाषा डैम, आपको पता है ये आज से 50 साल पहले इसके ऊपर फैसला हुआ बनाने का। इसकी साइट तो पहले से थी क्योंकि ज़बरदस्त साइट है इसकी, यानी जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर हैं इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये अगर आज हम पीछे, दुनिया आगे निकली है और हम अपने ऊपर उस तरह आगे नहीं बढ़ सके, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है। और इंशाल्लाह जो अब हमारे प्लान्स हैं, इसके बाद और डैम्स के पूरी बनाया हुआ हमने कि हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। लॉन्ग टर्म मुश्किल फैसले लेना पड़ते हैं और वो लेने के लिए आपको बड़ा ब्रूटल होना पड़ता है। वो लीडरशिप स्किल्स जाहिर करते हैं कि आप कितनी ब्रूटैलिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं ताकि तवील मुद्दती जो मंसूबे हैं उसका संगे बुनियाद रखा जाए और बाद में आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाती रहें। रही बात हमारे यहाँ महंगाई, बेरोज़गारी या इसके अलावा अशिया की अदम फराहमी की, तो उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर क्रैक डाउन क्यों करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ हम अवाम का भी तो कसूर है। हम अखलाकी बदउनवानी में इतने घिरे हुए हैं कि जब तक गवर्नमेंट एक्शन ना ले, जब तक स्टेट की या रियासत की मशीनरी एक्टिवेट नहीं हो जाती, उस वक्त तक मामला दुरुस्त हो ही नहीं पाते और इससे बड़े अलमिया की बात नहीं हो सकती। आज के गेस्ट पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आप DSNG पे हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, आप नियो टेलीविजन में होते हैं, आपने हमें लाहौर से स्टूडियो से ज्वाइन कर रखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब फैसल करीम कुंडी साहब अभी चंद लम्हों में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों पॉलिटिशियन से बात करने से पहले मैं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ जाना चाहूँगा। आप बहुत बड़े क्रिटिक हैं ख़ासतौर पर PTI गवर्नमेंट के, तो आपसे बात करना बनती है। मलिक साहब, क्या सारा मलबा गवर्नमेंट पर डालना दुरुस्त है? और आज जिस तरह से दयामिर भाषा डैम के तरक्याती काम का आगाज़ हुआ है,
वजह इसके कि बहुत सारी मुश्किलात थीं, मुआशी मुश्किलात हैं, अखलाकी मुश्किलात हैं, लोगों का अदम ताउन है, पुराने कार्टेल्स हैं जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं। कम से कम काम तो शुरू हुआ, इस हद तक तो तारीफ बनती है पीटीआई गवर्नमेंट की। बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। देखें, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत जहाँ अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, जहाँ हुकूमत गलती करे उस पर पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई ये समझती है, या हुकूमत कोई भी हो ये समझती है कि उस पर जो तनकीद की जाती है शायद उसको वो नेगेटिविटी के अंदाज में लेते हैं। गुजारिश ये है कि दियामिर भाषा बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने उसका इफ्तिताह किया, पुराना प्रोजेक्ट है, हर हुकूमत में उस पर लैंड एलोकेशन होती रही, लैंड परचेज़ होती रही। अब उसका हमने चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। गुजारिश ये है कि जब पीटीआई ये कहती है, आपने भी कहा माफियाज़ हैं, इर्द गिर्द माफियाज़ हैं, माजी की हुकूमतें हैं, तो इससे थोड़ा सा अफसोस होता है। यानी आप 2 साल से इन्हीं चीज़ों पे गुजारे जा रहे हैं, जी माजी में ख़राब था इसलिए हमसे ठीक नहीं हो रहा। यानी आप मुझे तसव्वुर कीजिए, मैं आपको माजी में ले जाता हूँ जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बहुत सी उसमें ऐसी कोताहियाँ थी, जरदारी साहब हुकूमत में थे, बिजली का बड़ा बहरान था। और उसके बाद जो आने वाली हुकूमत है, अगर आप उस वक्त के टीवी चैनल्स टॉक शोज निकाल के देखें, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मियाँ नवाज शरीफ ने शुरू में कहा हमें मुल्क ऐसा मिला जिसमें ख़राबियाँ थीं, और हमें मुल्क ऐसा मिला जिसमें बिजली का बहरान था। लेकिन ये 1-2 माह के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी, उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू कर दिए, बिजली के कारखाने लगना शुरू हो गए, उसमें आपके पावर सेक्टर में जो आपकी लोड शेडिंग थी वो ख़त्म होना शुरू की आस्ता आस्ता। और बिल आखिर 5 साल के बाद एक बड़े पावर सेक्टर में वो यहाँ बिजली के कारखाने चाइनाज़ के साथ मिलके वो लगाने में कामयाब हो गए। मोटरवेज थी वो बनना शुरू हो गई। मसला ये था कि ठीक है, इनको भी अगर एतराज़ है कि माजी की हुकूमतों में अगर कोई पॉलिसियाँ गलत रही हैं, भाई आप आए थे, आपने 100 दिन लिए, फिर आपने 6 महीने लिए, फिर आपने साल ले लिया, आप इस बात को ये भूल जाएं। कम से कम ये टॉक शोज़ का हिस्सा, तकरीरों का हिस्सा, सेनेट के इजलास में, कौमी के असम्बली के इजलास में एक रिकॉर्डेड टेप चलानी खुदा के लिए बंद कर दें और ये कहें कि भाई ये माजी की गलती थी, हमने अब दुरुस्त करना शुरू कर दिया। अब देखें ना, हुकूमत जब कहती है कि माफियाज हैं, हुकूमत कहती है माफियाज चीनी देता है, हुकूमत जब कहती है माफियाज आटा नहीं मिलने देता, हुकूमत जब कहती है जी कि माफियाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ इस कौम के साथ इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। रियासत से और हुकूमत से ताकतवर कोई नहीं होता। जब चाहें टीवी चैनल बंद कर दें, जब चाहें बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें, जब चाहें जिसको मुल्क से भगा दें, जिसको मुल्क से निकाल दें या मुल्क बुला लें। हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदर कम से कम कोई इतनी बड़ी अवामी मुहिम नहीं चलती कि उनको शाम को गिरा के कोई फारग कर देगा। ये सारे एक्सक्यूजेस इसलिए होते हैं कि आपके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आप मलबा डाल देते हैं इस बात पे, जी माजी की हुकूमत ने गलत किया। भाई अगर पहली हुकूमत ने कोई गलत किया था तो आप ठीक कर देते। कोरोना अब आया, कोरोना की वजह से आपको मुश्किलात का सामना है, आपने आते ही क्या कहा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद कर दी, प्रॉपर्टी कारोबार बंद कर दिया। आपने कहा जी नहीं जी हम कोई एमएसटी स्कीम नहीं देंगे, आप 3 एमएसटी स्कीम दे चुके हैं। और अभी आप कह रहे हैं खड़े हो कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो कहता था कि हम एहतसाब करेंगे, करप्शन का पैसा निकालेंगे। मैं फरूकी साहब सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ जी प्लीज। अब वो कहते हैं कि इस हाउसिंग सेक्टर में वो पैसा लगा लें, हम पूछेंगे नहीं अगर किसी के पास ब्लैक मनी है। मेरा सवाल ये है कि हम कहते हैं जी कि लोगों ने फ्रंट मैन रखे हुए हैं, फ्रंट मैन के अकाउंट्स हैं। भाई अगर फर्ज करें माजी के किसी हुक्मरान का फ्रंट मैन अकाउंट होल्डर है, उसके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं, तो इमरान खान साहब की हाउसिंग स्कीम में लगा के वाइट कर लेगा, खुद भी बच जाएगा और आपने जिसका फ्रंट मैन था उसको भी बचा लेगा। इससे बड़ी करप्शन पाकिस्तान में क्या हो सकती है? आपके इस सवाल का जवाब मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से ले लेता हूं। बड़े जबरदस्त आपने पॉइंट्स रेज किए हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। बात तो मलिक साहब की किसी हद तक ठीक है। ये जो पासिंग द बक वाला सीन है जो हम मुसलसल खेलते आ रहे हैं कि पिछलों पे डाल दो, अपना मलबा दूसरे, अपनी टोपी दूसरे के सर पे डाल देना, ये कब तक चलता रहेगा? बाय द वे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फारूकी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और इतना मोअज़्ज़िज़ पैनल है, चीमा साहब हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, सबको मेरा सलाम। देखें, बात बिल्कुल ऑनेस्ट बात तो ये है कि एक लिमिट होती है कि जब तक हम किसी माजी की हुकूमतों पे या पीछों पर अपना मलबा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि अब तकरीबन हमारा आधा वक्त गुजर चुका है और अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम माजी की बातें लेकर बैठें। हमें अपने पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और ताकि जब हम 2023 में आवाम के सामने जाएं तो हम कुछ लेकर जाएं, क्योंकि अब आवाम हमारी ये माजी की कहानी सुनेंगे नहीं। जिसका पहला कदम जैसे आज उठाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, दियामिर भाषा डैम का,
یہ بہت اچھا اقدام ہے. یہ ہماری حکومت رہے یا نہ رہے اسے کمپلیٹ ہونا چاہیے. ویسے اب اس کنفیوژن میں کیوں ہے کہ حکومت رہے نہ رہے؟ یہ کوئی ایسی کوئی انڈیکیشن آئی ہے, کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ آپ لوگ فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر اگر کہتے ہیں -1 کی بات کرتے ہیں اپنے منہ سے کرتے ہیں, تو کوئی ایسی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں, میں جو ہے میں 2023 کی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ آج کی بات کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کے پاس اب ہم جب جائیں گے تو ہم پرفارمنس کی بیس پر جائیں گے. عوام ہمیں ووٹ تب دے گی جب وہ ہماری پرفارمنس دیکھے گی, ہماری کارکردگی سے مطمئن ہوگی. کیونکہ پچھلی دفعہ تو ہم نے ماضی کی, اب جیسے اپوزیشن آج کل ہمارے ساتھ کر رہی ہے کہ جی ہر چیز کا ہمارے اوپر بلیم ڈالتی ہے, اور ہم ماضی میں حکومتوں پہ ڈالا کرتے تھے. لیکن کیونکہ اب ہم حکومت کا حصہ بن چکے ہیں, ہم حکومت کر چکے ہیں, اب ہم جب عوام کے پاس جائیں گے تو عوام کا جانچنے کا جو پیمانہ ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا. اس لیے میں خود یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں ان سب چیزوں سے نکل کر اس پازیٹیو. آپ نے ان کی بات نہیں سنی ملک صاحب کی, انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے کہا, اور یہ جو نیا پاکستان ہے میں آپ کو اس کی بات بتاؤں, کیونکہ میں نے کل بھی, میں اکثر میری ملاقات بھی رہتی ہے کہ کنسٹرکشن کے لوگوں سے, آباد کے اور مختلف جو عہدیداران ہیں ان سے میری ملاقاتیں رہتی ہیں. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اگر یہ اس کو کامیابی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے بلیک منی والے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ایک چیز ہے, ایک سیکٹر میں آپ کام کرنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں, اس میں چھوٹے لوگ بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں, سمجھے نا. اچھا زیادہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کسی ایسے اس کے لیے نہیں دی جا رہی کہ جی آپ نے جا کے صرف آپ ایک ایمنسٹی اپلائی کر دیں, اس کے 2-4% آپ نے فیس بھری اور وہ آپ کا پیسہ وائٹ ہو گیا. یہ آپ نے کنسٹرکشن کمپنی اس میں جانا ہے, اس میں کنسٹرکٹ کام میں جانا ہے. اس سے دیکھیں 25-30 انڈسٹریز چلنا شروع ہو جائیں گی آپ کی ایک سیکٹر سے. روزگار بہت زیادہ, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں میٹر تو اصل وائٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وائٹ اور بلیک کی تو کہانی ختم ہو چکی ہے نا فاروقی بھائی. بات یہ ہے کہ اگر میں گھر میں لے کے بیٹھا رہا ہوں اس پیسے کو ہے, اور میں یہ بتاؤں نا, میں ایک جنرل چھوٹے سے آپ خود ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت کرتے رہے ہیں. لیکن دیکھیں بعض دفعہ میں سب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر چیمہ صاحب, بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی دوائی کھانی پڑتی ہے جس کو ہمیں نہیں کھانا. اب آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا کنڈی صاحب کی طرف چلتا ہوں, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جہانگیر صاحب, کنڈی صاحب, ختم ہو گیا, پھر سارا بیانیہ ہی ختم ہو گیا. ملک صاحب نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا. کنڈی صاحب, ایک تو یہ کہ دیامیر بھاشا ڈیم کا آج افتتاح ہوا اور تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز ہوا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا, ابھی آفتاب جہانگیر صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی, انہوں نے کہا ہے کہ جی اب کام شروع کرنا ہے تو اب اس میں یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ کیا وائٹ ہے کیا بلیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی بات ہے کہ آج دیامیر بھاشا ڈیم کا جو ہے وہ کام شروع ہوا. جی, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس میں بھی ایک وہ ہونی چاہیے کہ کام تو اچھا ہے, تعریف تو کر دیں. نہیں, میں نے شروع بات ہی کر لی, اب مجھے تو ایک بیانیہ تو بنانے دینا. آپ مجھے چلیں ٹیک آف تو کریں نا. اچھا کریں جی کریں. میں اس کی میں یہ نہیں کروں گا, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. میں کہا اچھی بات ہے, میں نے کہہ دی. اچھا, لیکن میں اس میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس ڈیم کے شروع ہونے میں کچھ 1 سال ڈیٹ ڈیلے ہوا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جو مجھے انفارمیشن ہے, شاید میں غلط ہوں, مطلب یہ نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈیلے کس کی وجہ سے ہوا ہے اور اس ایکسچیکر کے وہ کتنا نقصان ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو پروو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی وہ دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوں گے. کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, میں بھی غلط بھی ہو, لیکن یہ چیز لیٹ شروع ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین وابلا کو اس چیز کا کریڈٹ بہت زیادہ جاتا ہے, کیونکہ اس نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے. اچھا, وہ کیسے محنت کی ہے, ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دینا, ذرا پبلک کو بھی پتہ چلے کیسے محنت کی ہے انہوں نے. وہ آپ ایسے کریں, ایک پروگرام رکھیں اس کے اوپر, پھر کیونکہ لمبا پروگرام ہو, اس میں شارٹ پروگرام نہیں ہو سکتا. آپ پورے 1 گھنٹہ پروگرام کریں. یہ صرف جو ہے نا وہ 15-20 منٹ والا کلپ وہ نہیں چلے گا. اس پہ ایک آپ پروگرام رکھ لیں, پھر اس پہ میں آپ کے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ کروں گا, اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. لیکن اچھی بات ہے, پاکستان میں ڈیمز بننے چاہیے, لیکن اس کو جو ہے آگے جانا چاہیے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جیسے KPK میں 350 ڈیمز بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا, اور وہ جو ہے وہ ابھی تک ایک ڈیم بھی وہاں پر نہیں بنایا گیا تھا. آپ نے بہت سی باتیں کی کہ بلیک منی کو جو ہے آپ نے اوائڈ کیا. اب باتیں وہی آ رہی ہیں جو ماضی میں یہ کہتے تھے حکومتیں جو تھیں وہ چور تھے, ڈاکو تھے, یہ تھے. آج تو وہی کام یہ کر رہے ہیں. آج تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیر ہے, پیسے لے اپنے آپ, پیسے لو جہاں سے بھی لاؤ, آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ نے وہ کیا, اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے مختلف چیزیں, میں 2 سال آپ ہو گئے, 2 سال میں آپ نے ایک پہلا پروجیکٹ یہ شروع کیا ہے. اب دیکھتے ہیں, خدا کرے کہ
पाए तकमील तक पहुंचे। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत हो या ना हो, देखिए ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरे ख्याल में कंप्लीशन 2028 इसका जो मुझे इंफॉर्मेशन है, मे भी साल तो और भी लगे। लेकिन देखें KPK में बहुत से प्रोजेक्ट शुरू हैं। मैं अपने PTI के दोस्त को ये भी कहूँगा कि KPK में जिस तरीके से प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, उसके अंदर जिस तरीके से गबन हुए हैं या उसमें जो करप्शन हुई है, PTI की हुकूमत को चाहिए आप इस्लामाबाद में बैठ के वज़ीर आज़म से कहें KPK में बहुत। अब आप देखें रिसेंटली इन्होंने नाम दिया जी पेशावर स्वात मोटरवे, जो कि स्वात तक अभी पहुंची भी नहीं है। ये जो पेशावर से जो है वो पलई तक पहुंची है। जी जी। अभी पूरा उनका एक्सप्रेसवे शुरू भी नहीं हुआ, और उस पे अगर आप चले जाएं, मैं आपको दावा देता हूँ आप आ जाएं, वो ऐसा काम हुआ पड़ा है उस कॉन्ट्रैक्टर का, जैसे D क्लास का ठेकेदार है वो भी इससे अच्छा रोड बना लेगा। पुले बैठ गए हैं, रोड बैठ गए हैं, पैचेस लग रहे हैं, वन वे हो रहा है, डाइवर्जन है। मैं खुद 3-4 दिन पहले उस रोड पे गया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की सुनी अनसुनी बात नहीं कह रहा हूँ। और वो अभी तक कंप्लीशन में भी नहीं है, वो भी सिर्फ जो है वो चकदर तक भी कंप्लीट नहीं है, बहुत दूर की बात है। बाकी अगर आप देखें, बाकी चीजें देखें, ये बातें कर रहे थे माजी में चोरों लाखों की, आज मुझे बताएं वो NRO की कैसेट जो वज़ीर आज़म साहब हमेशा कहते थे किसी को NRO नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, वो NRO की कैसेट खत्म हो गई है, वो NRO की टेप खत्म हो गई है। आप KP में आए, आपको पता चल जाएगा करप्शन क्या होती है। आप अभी देखें कि रिसेंटली एक जो है इनके पहले भी 2-3 वजीर हटाए गए हैं, अभी भी एक एडवाइजर को जो है कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, क्योंकि मेन मिनिस्ट्री वो चीफ मिनिस्टर के पास है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर के पास है, वो सिर्फ एडवाइजर थे। और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इमरान खान के विजन और महमूद खान की हिदायत के मुताबिक काम करता हूँ। तो वो इमरान खान का विजन था और महमूद खान की हिदायत थी। जो काम उन्होंने किया है वो उन्होंने खुद नहीं किया, उनके विजन और हिदायत के मुताबिक किया, क्योंकि आप उनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा रहे हर जुमले के साथ आखिर में वो ये बात करते थे। अब बात आ गई कि उन्होंने अगर करप्शन की है, उन्होंने कमीशन किए। अब आप मुझे बताएं, कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, एक तरफ एक जंग शुरू है, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत खड़ी है KPK की, वहाँ पे उनमें कमीशनें मार रही है, उसमें अपने इश्तेहारात में कमीशन मांग रही हैं। अब ये चीजें आप देखें, कहाँ पर जंग है, कहाँ पर कमीशन। इससे पहले भी शौकत ज़ुहरी साहब हमारे मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के पिछली हुकूमत में, उनको भी इसी चीजों में निकाला गया था, इश्तेहारात और इस चीजों में, और उनको उस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। तो ये चीजें देखें, आप लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आपकी 4 उंगली आपकी तरफ है। KPK में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें इनके जो है। अच्छा कुंडी भाई, अब एक और चीज भी यहाँ पर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो नोटिस तो जब भी लिए गए हैं, फिर उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत के मामले के ऊपर नोटिस लिया गया था, इसमें भी हम यही समझें कि अब चीज़ें गंदम गायब हो जाएगी। तो जी गंदम ऑलरेडी गायब है। अब इस दफ़ा फसल जो है गंदम की बहुत कम हुई है, क्योंकि जालाबारी की वजह से, बारिशों की वजह से बहुत कम जो है फसल जो है इस वक्त सही नहीं है। और फिर प्रॉब्लम ये होता है कि अभी जब हमें ज़रूरत होगी, तो मैं जिक्र करूंगा KPK और पंजाब की जी। हमारे DC साहब जो हैं वो पंजाब की, जो हमारे बाउंड्री पे बकर है या मियावाली है, उनके DC खड़े हो जाते हैं और वो पाबंदी लगाते हैं, कोई जो है मूवमेंट नहीं हुई गंदम की। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली उनका कोई राइट नहीं है कि वो कर सकें, लेकिन वो उनके पास इख्तियार है, अपने आप वो जो है अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो जो है वो पाबंदियां लगा देते हैं। तो ये इन्होंने एक्शन लिया। देखें, इन्होंने हमें कहा था कि हमारे पास 200 जो है वो अरस्तू हैं मईशत के। हमें नहीं पता था कि इनके 200 दोस्त हैं जिन्होंने 22 साल इन्वेस्टमेंट किया PTI पे, और वो पूरे पाकिस्तान को फेंक के भेजना चाहते हैं। आप देख लेना, अगर आप हवाबाजी की बात करें, उनमें ये मुलविस हैं, दवाई की बात करें, आप मास्क की बात करें, आप पेट्रोलियम की बात करें, कौन ऐड कर रहा है पेट्रोलियम को? आप कहते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई MPA मैंने कारोबार नहीं करके सबसे पहला ठेका रज़ाक दाऊद की कंपनी को दे दिया, डेस्कॉम को। तो मतलब है कौन सी, ठीक है। आप देखें, अभी टिकटों की बात हुई, दुबई और सऊदीया में PTI के दोस्तों को टिकटें दी गई, वो 500 और 800 दरम वाली टिकट 2000 और 2500 दरम पे बेची गई वहाँ पर लोगों के साथ। ये कहते थे कि जी फॉरेन जो है रिमिटेंस यहाँ पर लेके आए। तो ये सूरत-ए-हाल तो हमारे उन लोगों के साथ हुई जो फॉरेन कंट्री में रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपके पास इस वक्त 9 से 10 एडवाइजर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के नीचे हल्फ ही नहीं लिया, और वो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान के आइन के अंडर उन्होंने हल्फ नहीं लिया, तो पाकिस्तान के साथ वो क्या जो है वो लॉयल्टी शो करेंगे, बिल्कुल। दूसरी बात यह है, इनके स्पेशल असिस्टेंट्स, इनके वज़रा, इनके जो एडवाइजर हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था ना कि आप वेबसाइट पे देखेंगे उनके क्या एसेट्स हैं, बताएं ना उनके एसेट्स किधर हैं। वो तो एसेट्स जमा कराने किसे जो है कतरा रहे हैं, उनके एसेट्स बताएं हमें, वज़ीर आज़म साहब को बताएं कि कौन सी वेबसाइट है जिन पे हमें उनके एसेट्स पता चलेंगे कि आपके वज़रा, आपके एडवाइजर, आपके स्पेशल असिस्टेंट कि ये एसेट्स हैं।
جو باتیں کی ہیں राइट, जो बातें की हैं उनके ऊपर यू टर्न्स भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.